पूरी मशीनरी हिल जाती है। अवाम, नुमाइंदे, खर्चा 50 अरब से भी ज़्यादा का होता है। और क्या होने जा रहा होता है, एक नई मुल्क की, नई हुकूमत की बुनियाद रखने जा रही होती है। लेकिन इसको हमने देखा है कि आमतौर पर हमारे जो मुल्क के अंदर एक और तरह की काम चल पड़ता है। कोई लोग उसको संजीदा लेते हैं, कोई नहीं लेते। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होने जा रहा है। अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए वोट देंगे और नुमाइंदे अपने पास, लोगों के पास जा रहे हैं कि हमने आपके पास आए हैं तो हमारी आप सपोर्ट और वोट दें। जमात इस्लामी एक नज़रिया रखती है, एक मंशूर रखती है, और जमात इस्लामी इस मुल्क के अंदर इस्लाहत चाहती है, करप्शन का ख़ात्मा चाहती है, मसाइल को हल करना चाहती है। और मसाइल का जो तशख़ीस है वो भी कर चुकी है कि मसाइल क्यों हैं। मसाइल इसलिए हैं कि हमारे मुल्क में करप्शन है, सूदी निज़ाम है, हमारे मुल्क में प्रोटोकॉल कल्चर है, और इसी वजह से जो कर्ज़ों के अंदर जो जकड़े हुए हैं IMF, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़े ले लेके, और उन कर्ज़ों का जो इस्तेमाल है वो आवाम के ऊपर नहीं होता, बल्कि वो उसका सूद और उसका खमियाजा आवाम भुगतते हैं। जमात इस्लामी, हम चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर, ये बहुत ज़बरदस्त इलाका है, कीमती इलाका है, यहाँ पर कोयला है, यहाँ पर जिप्सम है, यहाँ पर मादनियात हैं, अल्लाह के तरफ से बहुत इनामात हैं। और यहाँ पर जो हमारे जो नमक की कान है, दुनिया की दूसरी बड़ी कान है, सीमेंट यहाँ पर है, बेहतरीन मकई होती है, ज़मीन जरखेज़ है, एक तरफ दरिया है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ जेलम शहर है और एक तरफ मोटरवे है। बड़ा खूबसूरत इलाका है। लेकिन ये इलाका जो है, ये लोगों की अदम तवज्जो का शिकार रहा है, उन लोगों की जो हुक्मरानी करते रहे हैं, जो आवाम से वोटें लेकर फिर नज़र नहीं आते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने मौका दिया और जमात इस्लामी की हुकूमत आई तो फिर इस इलाके को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसको महरूमियों से निकालेंगे। इसके जो मसाइल, छोटे मसाइल हैं या बड़े मसाइल हैं, उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यकीनन मसाइल हल हो सकते हैं कि जब मुल्क के वसाइल जो हैं वो ज़ाया ना हो, वो लोगों के पास ना जाए, बल्कि आवाम की तरफ आएँ और करप्शन रोकी जाए। और इसी तरीके से ये जो हमारा डुअल कैरेज का मनसूबा है बहुत बड़ा, जो तअत्तुर का शिकार है, ये उन लोगों से पूछा जाए कि जो बेचारे वहाँ जाते आते हैं, क्या उनकी हालात ख़राब हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको भी हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बाकी जो छोटे मसाइल हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी UT का कैंपस अभी तक स्टार्ट नहीं हो रहा, जो बाकी अस्पतालों की हालत ज़ार है, स्कूलों की हालत ज़ार है, उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो हम यही पैगाम देना चाहते हैं आवाम को कि 8 तारीख को जो है वो आप सही फैसला करें, किसी के कहने पर नहीं, अपने ईमान और ज़मीर के मुताबिक। और इस मुल्क के हालात को देखते हुए इस मुल्क के अंदर जानदार क़यादत की ज़रूरत है, वो क़यादत जो इस मुल्क के मसाइल को हल करने की सलाहियत भी रखती है और हल करना भी चाहती है। जमात इस्लामी की एक तारीख़ है, एक किरदार है। हम खिदमत का काम करते हैं, चाहे हम इक़्तिदार में हों या ना हों, लेकिन खिदमत का काम हम करते जा रहे हैं। इसमें आगोश है यतीम बच्चों के लिए, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, कोरोना हो या कोई आफत हो, सैलाब या ज़लज़ला हो, या फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी हो, या कश्मीर की बात हो, तो जमात इस्लामी अपनी जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक जो है वो काम करती है, वो इमदाद पहुँचाती है। और आवाम की जो सूरत हाल है वो इस तरह हो गई है कि आवाम इस वक्त बिल्कुल उनकी जो कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, इस्तिताअत ख़त्म हो चुकी है इलाज के लिए, बच्चों की तालीम के लिए। और इसी तरीके से जो हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं, उसकी वजह भी यही है कि हुक्मरान अपने आवाम से सिर्फ वोट की हद तक मुखलस हैं, उसके बाद वो मुखलस नहीं है। तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ने मौका दिया तो फिर हम ये खुद ब खुद हालात बताएँगे कि जमात इस्लामी ने किस तरह काम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर कासिम महमूद साहब जैसे आपसे मुखातब थे और बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब की बात की तायीद भी करता हूँ और इसी को आगे बढ़ाता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी इस्लाम का आदलाना मुनसिफाना निज़ाम लाना चाहती है। जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन, बेरोज़गारी, लाकानूनियत है, इसका सिलसिला हम रोकना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे पूरा पाकिस्तान माशी बदहाली का शिकार है, करप्शन है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, गरीब का चूल्हा बुझ चुका है, ये सारी सूरत हाल है। लेकिन तहसील पिंड दादन खान जो है ये एक कदम बढ़ के आगे है, इसमें महरूमियाँ हैं। इसको पिछले 75 साल से यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने नज़रअंदाज किया है। यहाँ की सड़कें टूट फूट हैं, यहाँ बुनियादी हेल्थ यूनिट जो है उनके अंदर अद्वियात नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, स्कूलों के अंदर स्टाफ पूरा नहीं है, लैब्स नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और वजह यह है कि क़यादत जो है उसको लोगों के मसाइल का
वो अदराक भी नहीं है और वो हल भी नहीं करना चाहती। यहाँ ये सारी नेमतों से माला माल खिता, मादनियात भी मौजूद, डॉक्टर साहब बता रहे थे। इसी तरह ये जो हमारा इसका ज़मीनें हैं वो भी सोना उगलती हैं। मकई की बहुत अच्छी फसल होती है, पूरे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा पर एकड़ पैदावार इस खित्ते से है। आलू और मटर यहाँ से जाता है, गंदम अच्छी होती है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो है दयानतदार क़यादत की। हम लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो 8 फरवरी को अपने हक़ का इस्तेमाल करें, और वो जो एक दिन आम आदमी का होता है वो उसके असरात पूरे 5 साल, अगले 5 साल होते हैं। तो आप उस दिन अपना फ़ैसला जो है वो तराजू पे मोहर लगा के करें, जमात इस्लामी को ये मैंडेट दें, और फिर इंशाल्लाह जमात इस्लामी जो अपनी खिदमत की तारीख़ रखती है, जमात इस्लामी के नुमाइंदे इंशाल्लाह इस हल्के को गुलो गुलजार भी बनाएंगे, इंशाल्लाह इसको माशी बदहाली से भी निकालेंगे, और इसकी सड़कें भी पक्की होंगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, अस्पतालों में दवाइयाँ भी मिलेंगी, स्कूलों के अंदर स्टाफ भी पूरा होगा। इंशाल्लाह जमात इस्लामी को 8 फरवरी को वोट दें। डॉक्टर कासम साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि NA61 यहाँ पे हमारे कैंडिडेट इतने कद्दावर भी हैं जिनकी डायरेक्ट, मैं सीधा नाम लेके बात करता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब से डायरेक्ट अलग भी हैं, वो हमारी इस तहसील या इस ज़िले के हमारे वो मसाइल हल नहीं कर पाए। अगर आप मुंतखब होते हैं, अल्लाह आपको मौका देते हैं, तो क्या आप ये सारी चीज़ें दूर कर पाएंगे? देखिए जी, बात यह है कि कोई काम दुनिया का ऐसा नहीं है जो करना चाहे तो ना हो सके। ये बात तयशुदा बात है, हर काम हो सकता है। ये कौन सा दौर जा रहा है? सैटेलाइट का दौर है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये मैं समझता हूँ कोई मसला नहीं है।